नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित आपकी 14.3 प्रश्नावली, ये गुणनखंड से संबंधित प्रश्नावली चल रही है। तो 14.3 में क्या दिया है आपको, भाग करना कैसे करते हैं इनका। तो पहले जो है पहला क्वेश्चन उसमें देखो कि क्या दिया है, 28x की घात 4 और भाग 56x। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 28x की घात 4 और भाग देना है 56x से। तो आप क्या लिखो कि 28 x की घात 4 है, इसका मतलब x को कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार, बटा में 56 और x कितना है, 1। भाग का अर्थ होता है नीचे लिखना। 1x कट गया, 28 को फिर 56 को काटेंगे तो देखो कि 28 और 56 को आप यदि सीधा नहीं काट सकते तो 2 से भाग ऊपर नीचे, फिर 3 से 4 से ऐसे भाग दे के काट लो, नहीं तो 2 28 दूना फिर कितना होता है 56। ऊपर कितना बचा, x की घात कितनी बची, 4 थे पहले तो 1 कट गया, कितना बचा 3, x की घात 3 और नीचे फिर क्या बचा 2। क्या उत्तर आया, x की घात 3 बटा में 2। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि जो दूसरा क्वेश्चन दिया है -36y की 3 भाग 9y स्क्वायर। तो इसको भी फिर वही लिखोगे, -36y को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, बटा में 9 गुना y को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। 2y से 2y कट गया, 9 के पाड़े में 36 आता है, कितने पर आता है, 4 पर। तो माइनस का माइनस 4 और कितने y बचा, 1y, 4y। ये सारे ऐसे ही करने हैं। अब जैसे इसको देखो, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 34x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 भाग 51x y की घात 2 और z की घात 2। देखो क्या लिखोगे, 34 गुना x को कितनी बार लिखोगे, 3 बार, y को कितनी बार लिखोगे, 3 बार, और z को भी कितनी बार लिखोगे, 3 बार, बटा में 51 गुना x एक ही है, y को 2 बार और z को भी कितनी बार, 2 बार। 2 बार z लिख दिया, 2 बार y को काट दिया, 1 बार x को काट दिया। अब 34 और 51 किसके पाड़े में आते हैं, दोनों 17 के पाड़े में आते हैं। 34 2 पर आता है और 51 3 पर आता है। तो देखो ऊपर क्या बचा, 2, x कितना बचा, x की घात 2, y कितना बचा, 1 और z कितना बचा, 1, और नीचे क्या बचा, 3। 2 बटा में 3 x स्क्वायर y z। आपको ऐसे लिख के काट के और जो बच गया वही उत्तर लिखना है। ये तो था सिंगल का भाग कैसे देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको क्या लिख रखा है कि बहुपद में एक पदी का भाग, कि ऊपर तो बहुपद हैं मतलब एक से ज़्यादा हैं और नीचे क्या है, एक ही पद है, उससे भाग कैसे देते हैं। तो देखो इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। क्या दिया है, दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है आपके पास कि 5x स्क्वायर माइनस 6x को भाग देना है 3x से। यही दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 6x को भाग देना है 3x से। अब ऊपर देखो क्या कॉमन आ सकता है, 2 ही है, कॉमन लेंगे। ऊपर क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x बार कॉमन आ गया तो क्या बचा, 5x माइनस यहाँ पे क्या बचा 6 और बटा में लिखना है 3x, x से x फिर कट गया और क्या बचा 5x माइनस 6 बटा में 3। बस इतना ही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इससे 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4। क्या दिया है, 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4 और भाग भी किससे देना है, y की घात 4 से भाग देना है। अब देखो कैसे भाग देते हैं कि सबसे छोटी y की घात क्या है, 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो सबसे छोटी 4 है, तो y की घात 4 तो फिर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। कॉमन आ गई तो अंदर क्या बचा, y की 8 में से y की 4 कॉमन आ गई तो y की 4 बची, माइनस 4, y की 6 में से 4 कॉमन आ गई तो y की घात 2 बची, और y की 4 ही बार आ गई तो अंदर क्या बचा, 5 बचा, और भाग भी किससे देना है, y की घात 4 से। तो y की घात 4 से y की घात 4 कट गई तो क्या बचा, 3y की 4, 4y स्क्वायर प्लस 5। ये आपका क्या बच गया, उत्तर बच गया। बस आपको देखना है कि कॉमन क्या आना है, कॉमन लेके फिर जितनी संख्याएं वो नीचे कटे काट दो, बाकी जो बच गई वही आपका क्या है, उत्तर है। इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन कि 8x की घात 3 y की 2 z की 2 प्लस x की 2 y की 3
जेड की 2 प्लस एक्स की 2 वाई की 2 और जेड की 3, और जो भाग देना है वो किससे देना है, 4x² y² और z² से। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो 8 तो बार है ही, तो 8 बार ही रहेगा। x की घात सबसे छोटी कितनी है, सबसे छोटी जो घात होती है ना तीनों में, वो उसको बाहर लिख दो। y की घात छोटी कितनी है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो y की 2 बाहर लिख दी। z की 2 है, z की 2 है, z की इसमें 3 है, तो z की 2 क्या लिख दी, बाहर लिख दी। अब देखो x की घात 3 थी, कितनी बार लिख दी, 2, तो अंदर कितनी बची, x 1। y की 2 थी, बाहर है, z की 2 थी, बाहर है, और कुछ भी नहीं आएगा, प्लस x की 2 थी, बाहर है, y की 3 थी, तो y की कितनी घात बाहर लिख दी, 2, तो अंदर कितनी बची, 1। z की 2 थी, बाहर है, कुछ नहीं आएगा, x की 2 बाहर है, y की 2 बाहर है, z की घात 2 है, तो यहाँ पे z की 3 है, तो कितनी बची, z की 1, और भाग किससे देना है, वो संख्या क्या लिख दी, नीचे। तो देखो x की 2, y की 2, z की 2 ऊपर नीचे है, तो ये क्या हो गया, कट गया। 4 के पहाड़े में 8 कितने पर आता है, 2 पर, तो उत्तर क्या आया, 2x + y + z। यही आपका क्या आया, उत्तर आया। तो दूसरे के क्वेश्चन है वो ऐसे करने हैं, जैसे इसको देखो p की 3 q की 6, ये क्वेश्चन है कि p की 3 q की 6 माइनस p की 6 q की 3, और भाग होगा p की 3 और q की 3 से। देखो पहले छोटी घात p की 3 है, तो उसको बाहर लिख दिया, और q की भी 3 है, उसको बाहर लिख दिया। p की तो 3 ही है, तो अंदर नहीं लिखेंगे, q की 6 में से 3 बाहर गया, तो अंदर क्या बचा, 3। इसी तरह यहाँ पे ये बचा, भाग देखो p की 3 q की 3, ये कट गया, तो क्या बचा, q की 3 माइनस p की 3, ये आपका क्या बचा, उत्तर बचा। तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हल करना है, कि बस कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद नीचे वाली संख्या से काटना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का विभाजन करो, तो देखो क्या दिया है, 10x - 25। तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया है कि 10x - 25 को भाग देना है किससे, 5 से। तो 10x - 25 को 5 से भाग देना है, तो देखो 10 और 25 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 को बाहर कॉमन ले लिया, 5 के पहाड़े में 10 कितने पर आते हैं, 2 पर, x का x, और 5 के पहाड़े में 25 कितने पर आते हैं, 5 पर, और नीचे भाग भी किससे, 5 से। 5 से 5 कट गया, तो उत्तर क्या बचा, 2x - 5। उत्तर क्या बचा, 2x - 5। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो कि 10x - 25 में भाग देना है 2x - 5 का। ये क्वेश्चन अभी किया है ना, ये क्वेश्चन अपने अभी किया है कि 10x - 25 में भाग देना है 2x - 5 का। तो 10x - 25 के जो टुकड़े किए थे वो क्या आए थे, ये वाले आए थे ना, इसको वैसे के वैसे लिख लो, 5 2x - 5, 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 5, और भाग भी किससे देना है, 2x - 5 से। ये इससे कट गया, तो उत्तर इसका क्या बचेगा, दूसरे का 5। पहले का बचा 2x - 5 और इसका क्या बचा, 5। अब देखो इस क्वेश्चन को कि 10y 6y + 21, 6 और 21 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। 2 के पहाड़े में 6 तो आता है लेकिन 21 नहीं आता, तो 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 कॉमन लोगे ना, तो फिर इसको हल करोगे तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। इसी तरह ये देखो 3z - 24 है, ये क्वेश्चन देखो सौखा ही है वैसे तो, फिर भी देख लो क्या कैसे होगा कि 9x² y², 3z - 24, और भाग देना है 27xy और z - 8 से। इससे क्या देना है, भाग देना है। तो जो संख्या बाहर है पहले से उसको तो वैसी की वैसी लिख ली। 3 और 24 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के, तो यहाँ पे तो क्या आया, z, और 3 के पहाड़े में 24 कितने पर आते हैं, 8 पर, और बटा में क्या है 27xy z - 8। इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा, ऊपर 9 है 27, x को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, y को भी कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, और नीचे क्या है 27xy, 27 से 27 कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, क्या बचा xy। बस कॉमन लेके और भाग देना है, हल करना है, आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें देखो भाग देना है तो 2x सीधा ही कट जाएगा, और क्या बच जाएगा 5 3x + 5, क्या बच जाएगा 5 3x + 5, ये आपका उत्तर बच जाएगा। इसमें सीधा ही, इसमें भी सीधे ही कट जाएंगे, QR कट जाएगा, RP कट जाएगा। देखो
क्यू आर कट गया, आर पी कट गया और पी क्यू से पी क्यू कट गया। सीधा ही देख लो कि इसमें इसका भाग दे लो, किसी का जा रहा है कट रही है तो ठीक है, नहीं तो उत्तर क्या है 52 आर पी प्लस क्यू बटा में 104। सीधे ही कट के आपके उत्तर आ रहे हैं। इसमें देखो y+4 से y+4 कट जाएगा, 5 के पहाड़े 20 कितने पर आते हैं 4 पर, तो इसका उत्तर क्या आ गया 4 और ब्रैकेट में साथ में ये। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आप अब आगे समय हल करोगे। इसको देखो 5वें में क्या दिया है कि व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। पहले तो क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, वो आपको देखना है कि किसमें कौन सा सूत्र लगे टुकड़े होंगे। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे 5वें का पहला क्वेश्चन है कि y² + 7y + 10 में भाग देना है y+5 का। 5वें का पहला क्वेश्चन ये है, इसमें भाग देना है y+5 का। तो पहले इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे कि 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए और गुणा करने पर क्या आए 10 आए। तो ऐसे जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे 5y और 2y, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10, ये टुकड़े हो गए। पहले इसको हल कर लो फिर भाग देंगे। तो इसमें इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इसमें से y कॉमन तो y+5, इसमें से 2 कॉमन तो y+5, y+5 को एक साइड लिख दिया, फिर अंदर क्या बचा y+2। अब देखो भाग भी किससे देना है y+5 से ही, ये इससे कट गया तो उत्तर फिर क्या आ गया आपका y+2 उत्तर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, टुकड़े करने हैं कि 14 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 14 आए और गुणा करने पर 32 आए। तो देखो 32 किस किस का गुणा आता है, 8 चौक है 32, 8 और 4 तो फिर क्या होते हैं 12 होते हैं। और देखो 16 दूनी 32, तो 16 में से 2 जाएंगे तो 14 आएंगे। इसी तरह इसके टुकड़े करोगे, पहले तो 5 को कॉमन लोगे, इसमें क्या करोगे पहले 5 को कॉमन लोगे। तो ये क्वेश्चन देखो हल करते हैं अपने, क्या दिया है कि 5p² - 25p + 20 में भाग देना है p - 1 का। इसमें क्या करना है भाग देना है, पहले तो 5 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा p² - 5p + 4 और भाग देना है p - 1 से। तो 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 5 आए और गुणा करने पर 4। तो देखो इसके टुकड़े फिर क्या होंगे 4p - 1p + 4, ये टुकड़े होंगे कि 4 और 1 तो 5 हो गए, 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 ही आ जाएंगे। इन दोनों को इसमें से p कॉमन ले लिया तो क्या बचा p - 4 और इसमें से -1 कॉमन ले लोगे तो p - 4। तो फिर p - 4 को अलग लिखोगे तो 5 तो है ही, p - 4 और p - 1 दूसरे ब्रैकेट में आ गया और भाग भी किससे देना है p - 1 से। इससे ये कट गया तो उत्तर आपका क्या बच गया 5p - 4, 5p - 4। इसी तरह इसके टुकड़े करने हैं कि 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 6 आए और गुणा करने पर 16 आए। इसमें देखो p² - q² दे रखा है, सीधा सा वही सूत्र है कि a² - b²। एक बार तो क्या लिखना है इनको प्लस में और दूसरी बार क्या लिखना है इनको माइनस में, प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा और बाकी आपका उत्तर बच जाएगा। इसमें भी a² - b² का सूत्र लगेगा, इसमें कॉमन लेके हल होगा। तो आपकी ये गुणनखंड है 14.3 प्रश्नावली के जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो आपने समय हल करने हैं और आपकी ये प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।